डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, हिम्स हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी हेड हूँ। मैं नेचुरोपैथी, योग और जितने भी यहाँ पे थेरेपीज होते हैं वो मेरी निगरानी में होते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हिम्स के इस योग सेशन में। सेटल हो जाइए अपने अपने स्थानों में आ जाइए। रोहित, आप बेटा वहां देखो, लोग जो आए ना वो बातचीत ना करें। एक तो लेट आते हैं, उसके बाद डिस्टर्ब करते हैं और होते भी हैं। प्लीज अपने अपने स्थानों में बैठिए। होम। आइए, योग के प्रारंभ में हम सबसे पहले ध्यान, स्तुति या इसे हम आराधना भी कह सकते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत हम स्तुति से या आराधना से, प्रार्थना से करते हैं। सहज होके बैठिए, जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल है उसमें बैठिए। आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आपका ध्यान दोनों भुजाओं के बीच में जहां पे तिलक या बिंदी लगाते हैं आगे चक्र पे, और ये मन में विचार करिए कि समस्त सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपके भीतर ही, आपके अंदर ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा इस ब्रह्मांड में है, जैसा इस सृष्टि में है, ठीक वैसा ही मेरे अंदर भी है। वो असंख्य सूर्य, वो असंख्य तारे, वो कॉस्मोस की सारी शक्तियां मेरे अंदर ही है। वो परम पिता परमेश्वर, वो सुख, वो शांति जिसकी तलाश में मैं दर दर भटकता हूँ, वो और कहीं नहीं, मेरे भीतर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मैं उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश हूँ। इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वो मेरे लिए ही है। इस भाव से, इस आत्मविश्वास से आप ये अनुभव करिए, ये बिलीव करिए, ये विजुलाइज करिए कि आप एक ऐसे स्थान में बैठे हैं जहां पे केवल और केवल मैं ही हूं, और मेरे सामने केवल मेरे परमपिता परमेश्वर है। ओम चैंटिंग द्वारा मैं उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनका आह्वान करूंगा पूरे भाव के साथ। जैसे हम अपने माता पिता के साथ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, ठीक वैसे मैं अपने परम पिता परमेश्वर के साथ ओम चैंटिंग द्वारा कम्युनिकेट करूंगा, अपने भावों को शेयर करूंगा। आइए 10 बार हम लोग ओम चैंटिंग का उच्चारण करें। ओ
ओ अपने दोनों हथेली को अपने सर के ऊपर रखें और नमस्ते मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में उस परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर, कॉस्मोस की सारी शक्ति एनर्जीज का स्वागत करें। अपने शरीर के अंदर उसे आता हुआ महसूस करें, उस सारी शक्तियों का स्वागत करें ओम चैंटिंग द्वारा। अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करें, रब हैंड्स, और पर्याप्त मात्रा में उस शक्ति, उस ऊर्जा को अनुभव करने के बाद जब आपको लगे आपके हथेली में गर्माहट आ गई है, अपने हथेली को अपने चेहरे पे स्पर्श करिए और हथेली का पिछला भाग अपने आंखों पे, नेत्र पे लगाएं और हल्का सा दबाव देते हुए एक मरम करें, मसाज करें। अपने हथेली को नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए अपने फिंगर से अपने आंखों को हल्का सा दबाव देते हुए क्लॉकवाइज मरम करें, दबाएं। अपने उन्हीं फिंगर्स को हल्का सा नीचे स्लाइड करें और हड्डी नुमा पोर्शन पे हल्का सा दबाव देते हुए एक घर्षण करें, एक मसाज करें। अपने उन्हीं फिंगर्स को अपने नासिका, नोज पे लाएं और एक घर्षण करें। अपने उन्हीं फिंगर्स को अपने चीक्स, अपने गाल पे लाएं और एक मसाज करें, प्रेशर देते हुए। अपने पूरे हथेली को अपने चेहरे पे लाएं और मसाज करें। अपने उन्हीं हथेली को अपने गर्दन के पीछे लेके जाएं और पर्याप्त मात्रा में प्रेशर देते हुए मसाज करें, घर्षण करें। अपने उन्हीं हथेली को अपने कान के पीछे लाएं और फिंगर से अपने कान के आगे पीछे एक घर्षण करें। अपने कनपट्टी के आसपास कान पे इस तरह गोल गोल रोटेट करें। अपने कान के नीचे, निचले पोर्शन पे इस तरह फिंगर से प्रेशर करें। अपने
टेम्पल, कनपट्टी पे इस तरह मसाज करें। अपने आंख और नाक के टिप यहाँ पे हल्का सा इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। अपने कानों को मसलिए, रगड़िए और स्ट्रेच करिए। ओम। योग संस्कृत के शब्द युज से निकला है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। योग हमें अपने आप से जोड़ना सिखाता है। योग हमें प्रकृति से जोड़ना सिखाता है। योग हमें उस ब्रह्मांड से जोड़ना सिखाता है। योग उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने का एक साधन है। योग की परिभाषा हमारे ग्रंथों में योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में की गई है। दैट मीन्स योग हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को श्वासों द्वारा एक रूप एक स्थान करता है। अक्सर करके देखा गया कि हम शारीरिक रूप से कहीं पे हैं और मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। यहाँ पे योग में भी हम बैठे हैं तो हो सकता है किसी का ध्यान उनके कमरे के ऊपर हो, किसी का ध्यान उनके बच्चों की तरफ हो, किसी का ध्यान उनके बिजनेस या जॉब को लेकर हो, मगर उनका तन और उनका मन एक स्थान पर एक जगह कभी भी नहीं होता है। हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं हम तन मन से उस कार्य को नहीं करते हैं, या शारीरिक रूप से करते हैं या मानसिक रूप से करते हैं। योग हमें तन और मन को एक साथ श्वासों द्वारा जोड़ना सिखाता है। आइए योग की छोटी 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 बारीकियों को सीखें, समझें, जाने, अभ्यास करें और अपने जीवन में, ना केवल अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने समाज में रोग मुक्त भारत अभियान में अपना सहयोग दें। अपने आप को स्वस्थ करें, अपने परिवार को स्वस्थ करें, अपने समाज को स्वस्थ करें। हिम्स हॉस्पिटल का एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप जहां पे हम आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, सिखाते हैं, जिससे आप ना केवल आप यहां से अच्छी चीजें सीख के जाइए, स्वस्थ होइए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और अपने समाज को स्वस्थ रखिए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड हुए। आइए योग की उन बारीकियों को सीखें, समझें और जानें। हमारा पूरा जीवन श्वासों पे ही निर्धारित है। हम श्वास ले रहे हैं तो हम जीवित हैं। हमने श्वास लेना बंद कर दिया, जिस पल हमने श्वास नहीं लिया हम मृत कहलाते हैं। हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। उन सेल्स में हमारे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाता है। जिस सेल्स में ब्लड द्वारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की प्रवाह अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, हमारा वो सेल इफेक्टिव होना शुरू होता है, बीमार पड़ना शुरू होता है और धीरे धीरे हमारे अंग बीमार पड़ने शुरू होते हैं और हमारा पूरा शरीर बीमार पड़ता चला जाता है। हम योग द्वारा प्रचुर मात्रा में वायु की प्रवाह को अपने शरीर के अंदर बढ़ाते हैं। उस वायु के अंदर ऑक्सीजन के अलावा भी अन्य गैसेस होते हैं जो हमारे शरीर के कार्यकलापों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हिम्स हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुबह सुबह आप उठिए लगभग 4 साढ़े 4 बजे, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, एक आधा ग्लास पानी पीना है, वार्म पीजिए, हरी घास में टहलिए, अपना काढ़ा पीजिए सुबह सुबह योग में आने से पहले, और शाम को 5 बजे आपको काढ़ा अवेलेबल होता है, उसको अवश्य पीजिए। जब मैं कहता हूं कि नहा धो के फ्रेश होकर योग में आना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर पल हर सेकंड हमारे रोम छिद्र में
जो सेल्स हैं वो डेड होके डिपॉजिट होते चले जाते हैं। अगर मैं बिना नहाए धोए योग करता हूं या कोई थेरेपी करता हूं तो मुझे उसका संपूर्ण फायदा नहीं मिलेगा। हम श्वास केवल नाक से नहीं लेते, हम श्वास अपने पूरे शरीर से लेते हैं। एक एक स्किन के एक एक पोर से हम श्वास लेते हैं। उन गैसेस का एक्सचेंज होता है। यही कारण है कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हों और मानसिक रूप से हम योग में स्वस्थ होते चले जाएंगे। योग का पहला चरण वो श्वासों के वो विभिन्न आयाम है, अभ्यास एक्सरसाइज है, जिन्हें हम प्राणायाम के रूप में जानते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण का आयाम। प्राण वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो हमारे शरीर में है तो मैं जीवित हूं। जब वो प्राण, वो ऊर्जा, वो शक्ति मेरे शरीर में नहीं रहती है तो मैं मृत कहलाता हूं। उस प्राण, वो ऊर्जा, उस शक्ति को रोज मुझे एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास की आवश्यकता है जो श्वासों द्वारा होती है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। जिस तरह मैं अपने मोबाइल को रोज रोज चार्ज करता हूं, वैसा ही हमें अपने प्राण की ऊर्जा को भी रोज रोज चार्ज करना चाहिए, और वो योग द्वारा ही केवल एकमात्र संभव है। आइए प्राणायाम के कुछ गुण को सीखें। प्राणायाम का सबसे पहला जो चरण है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वो अभ्यास है, वो प्रोसेस है जिससे हम अपने श्वासों की गतिविधि और श्वासों की प्रकृति एंड प्रगति को अपने नियंत्रण में लाते हैं। इसका मतलब हम सब लोग श्वास लेते हैं, मगर हम सब लोग गलत तरीके से श्वास लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने लंग्स की मात्र केवल 30% कैपेसिटी का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, हम अधूरी सांस लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो केवल चेस्ट तक लेते हैं, जबकि जब हमें सांस लेना चाहिए, जब हम सांस लें तो हमारा पेट आगे की तरफ फूलता है, गहरी लंबी सांस। और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा नाभि अंदर की तरफ जाता है, पेट अंदर की तरफ जाता है। बट आप अनुभव करिए, हम एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा करते हैं। हम 1 मिनट में 18 से 20 बार श्वास से लेते हैं। जब आप गहरी लंबी श्वास लेते हैं, जब आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, जब आप ब्रेथ विटनेसिंग करते हैं, यानी कि अपने श्वासों को आप अनुभव करते हैं, देखते चले जाते हैं, तो 18 से 20 बार दिया हुआ सांस धीरे धीरे कम होता होता 10 बार, 8 बार और 4 बार होने लगता है। आपकी सांसें गहरी होती चली जाती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। विश्वास करिए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस पूरी सृष्टि में जो आपको बीमार कर दे, अगर आप इस डीप बेली ब्रीदिंग लेते हैं। आइए इसका अभ्यास करें, इसे सीखें, इसे समझें। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, अपने नाक के आगे उंगली रखिए और ये फील करिए कि किस नासिका से अधिक वायु आ रही है। जिस नासिका से अधिक वायु आ रही है, आपके शरीर की प्रकृति ही वैसी ही है। मतलब दाहिना, राइट नॉस्ट्रिल्स सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, गर्माहट। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ठंडक। तो जब हमें लगता है कि शरीर को गर्म करना है, आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना प्रारंभ कर दीजिए। जब आपको लगता है कि शरीर को कूल करना है, ठंडा करना है, आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करिए। तो सुबह से जब आप उठते हैं, आपने अनुभव किया और आप देखते हैं कि जैसे ये सर्दी का मौसम है और मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास आ रही है, यानी कि ये अपोजिट है, गलत है, तो मुझे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके राइट से सुबह सुबह श्वास लेना शुरू करेगा। तो पूरे 24 घंटे आपकी श्वासें फिर वैसे ही चलती चली जाएंगी। यही है अनुलोम विलोम का अभ्यास। आपकी फिंगर्स इस तरह हो, राइट, थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे, किसी भी उंगली से, ये 2 उंगली से आप अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को केवल स्पर्श करेंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। राइट से गहरी लंबी सांस, मतलब नाभि से उसको अनुभव करिए। आपने गहरी लंबी सांस ली
कुछ पल के लिए अपने श्वासों को होल्ड कर लिया। उस टाइम ना आप सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे, इसको कुंभक कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़िए। जब आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है, आप सांस छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर कुछ पल के लिए ठहरे, जिसको रेचक कहा जाता है। फिर से लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लीजिए, पेट आगे की तरफ खुला, अपने सांसों को रोका कुंभक, और फिर राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ी, रेचक, पेट अंदर की तरफ। ये एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। राइट से लिया कुंभक, लेफ्ट से छोड़ा रेचक, लेफ्ट से लिया कुंभक, राइट से छोड़ा रेचक। ध्यान रखें आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा डायरेक्ट हो, और आपका हथेली आपके नाक के आगे बिल्कुल भी ना हो। आपका हथेली आपके नाक के ऊपर हो, जिससे जो श्वासें आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो फ्रीली उसकी गतिविधि हो। अदरवाइज अगर आपका हथेली आपके नाक के आगे आएगा तो आपकी श्वासें जिसे आप बाहर फेंकना चाहते हैं आपके हथेली से टकरा के आपके शरीर के अंदर वापस चला जाएगा। जो टॉक्सिन्स आप बाहर फेंकना चाहते हैं वो आपके शरीर में पुनः चला जाएगा। स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए राइट से गहरी लंबी सांस लेना, राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़ना, रेचक, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लिया कुंभक, और राइट से गहरी लंबी सांस, रेचक। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपनी जो श्वास हैं उसको देखते जाइए। जैसे हम अपने बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो एक एक चम्मच एक एक परिवार के मेंबर्स को डेडिकेट करते हैं कि ये पापा के लिए, ये मम्मी के लिए, ये दादी के लिए, ये दादू के लिए। वैसे ही जो आप श्वासें ले रहे हैं, एक एक श्वास एक एक अंगों को समर्पित करते चले जाइए। कि मैंने ये श्वास लिया, एक जो चक्र किया मैंने ब्रेन के लिए किया, एक चक्र किया मैंने आंखों के लिए किया, एक चक्र किया मैंने अपने कानों के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने चेहरे के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने हृदय के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने ब्रेन के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने लिवर के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने लंग्स के लिए किया, एक चक्र मैंने अपने एक ही किडनी के लिए किया, दूसरा चक्र मैंने अपने दूसरी किडनी के लिए किया, मैंने एक चक्र अपने उदर के लिए किया, पेट के लिए किया, एक चक्र मैं अपने जनांगों के लिए किया, एक चक्र मैं अपने एक हाथ के लिए, एक चक्र मैं अपने दूसरे हाथ के लिए, एक चक्र में अपने एक पैर के लिए, एक चक्र मैंने दूसरे पैर के लिए। अलग अलग अंगों को सोचते जाइए। जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, एक एक अंग को डेडिकेट करते चले जाइए। धीरे 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 इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 2 बार, 3 बार, 5 बार, हर अंग के लिए 5-5 बार अगर ये श्वासों का चक्र आप करते चले जाते हैं,
एक तो सहज रूप में आप ब्रेथ विटनेसिंग करते चले जाते हैं, अपने श्वासों को देखते चले जाते हैं और एक एक अंग आपका डिटॉक्स होता चला जाता है। अक्सर करके देखा गया है कि लोग काउंटिंग करने के चक्कर में बोर होना शुरू हो जाते हैं और अभ्यास को बीच में छोड़ देते हैं। जब आप इस तरह अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, 5-5 बार एक-एक अंग को आप वो चक्र डेडिकेट करते चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बार आपने किया है और आपका जो प्रक्रिया है, जो योग है, वो बहुत सहज रूप से कंप्लीट होता चला जाएगा। यहाँ पे समय की पाबंदी के कारण हम 10 से 15 बार ही आपको अभ्यास कराते हैं। जब आप घर में जाते हैं इसको 20 से 25 से बढ़ाते-बढ़ाते 50 बार और 100 बार मिनिमम आपको एक-एक अभ्यास को करना है। जितना आप इसको करेंगे, उतना ही आप इसको अनुभव कर पाएँगे, उतना ही आप इसको समझ पाएँगे। आपके शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप तभी उसको आप फ़ील कर पाएँगे। मगर योग को इसीलिए साधना कहा गया, ये एक तपस्या है। जितना आप करेंगे, उतना ही आप इसको महसूस कर पाएँगे। योग और एक्सरसाइज़ में केवल यही फ़र्क है कि जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप एनर्जी को लूज़ करते हैं, बर्न करते हैं। आप जब योग करते हैं, अपना एनर्जी को कंज़र्व करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी ही लंबी सांस छोड़िए और अगले चरण की तरफ चलेंगे। और अगला चरण है नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया वो एक अभ्यास है जिससे हम अपने फाइन कैपिलरीज को, जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिन्हें हम अपने नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, इतनी फाइन कैपिलरीज हमारे एक एक सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर रोजमर्रा की गतिविधियों से उसमें टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं, ब्लॉकेजेस आते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारे एक एक सेल ब्लॉक होते चले जाते हैं, हमारे अंग ब्लॉक होते चले जाते हैं और हमारा शरीर बीमार अव्यवस्थित होता चला जाता है। नाड़ी शोधन क्रिया द्वारा हम अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, एक एक सेल्स को डिटॉक्स करते हैं, अपनी एक एक नाड़ी को शुद्ध करते हैं।